दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार कुशवाहा आप सभी को मंच पर बोलने की कलाओं के बारे में आज बात करूँगा। आप अपने राजनीतिक भाषणों में आप जब किसी मंच पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा आपकी पहचान यह होती है कि आप किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। आपके द्वारा किए गए शब्दों के चयन में वह दम और क्षमता होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप वहाँ उपस्थित जनसमूह को अट्रैक्टिव कर सकें, प्रभावित कर सकें। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे नेताओं के बारे में, बहुत सारे ऐसे लीडर के बारे में जो दुनिया में और देश में विख्यात हुए, जिन्होंने अपने भाषण शैली कला के माध्यम से पूरे दुनिया और संसार में विख्यात रहे, उन्हें जाना जाता रहा। इसलिए भाषण की जो कला है ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पर तब जब आप राजनीति में अपने कैरियर को आजमा रहे हों, राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हों, आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, एक क्षेत्र में आप राजनेता बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है कि आपकी भाषण की कला किस प्रकार की है, उसकी क्या क्वालिटी है, आप कैसे अपनी भाषण को पेश करते हैं जनसमूह के सामने। ये सबसे बड़ा विषय है आपके लिए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आप रेगुलर मेरे पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है आप उसे विजिट कर सकते हैं, मेरे पेज को विजिट कर सकते हैं। पेज पे और चैनल पे रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और 6-6 महीना पर और 3-3 मंथ पे एक अधिवेशन करके और वहाँ हम लोगों ने प्रशिक्षण के तरीके का जो एकदम मतलब प्रशिक्षण के मामले में निःशुल्क होता है। प्रशिक्षक कोई राशि आपसे नहीं ली जाती है, केवल आपके रहने और खाने की राशि आपको देनी होती है। वहाँ ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि आपके भाषण देने की कला के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, आप किस किस चीज़ों की संग्रह करके कैसे कैसे तैयारी करके एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आपके लैंग्वेज टोन कैसे होना चाहिए, आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं भाषण के रूप में तो कौन सा शब्द कैसे होना चाहिए। आप तरह तरह के आयोजनों में, कार्यक्रम में यदि अगर आप एक नेता हैं तो बुलाए जाएंगे। निश्चित रूप से आप कहीं शोक सभा में गए, कहीं आप किसी समारोह में चले गए, कहीं इमोशनल बोलने की ज़रूरत है, कहीं जोरदार बोलने की ज़रूरत है, और कहीं एकदम जोरदार शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो कब किस तरह की शब्दों का प्रयोग करना है, कब आपको स्लो बोलना है, कब आपको हाई बोलना है, कब आपको मीडियम बोलना है, आपके शब्दों के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का हो, ये सारी चीज़ें भाषण कला के अंदर आता है। और एक राजनीति के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर भाषण के लिए भाषा का विकास हो सके, भाषण कला की विकास हो सके, वो इन सब चीज़ों पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सके और वो एक अच्छा वक्ता बन सके और वो एक तरीके से अपने कंटेंट को तैयार कर सके और कंटेंट को पूरी तरीके से बोल सके। इसमें एक बात खास तौर पर याद रखना होगा कि आप जनसमूह के समक्ष उपस्थित हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, आपने कंटेंट तैयार किया या कराया, उसे आपने रट गया और रटने के बाद बोलना और बोलने के बीच भूल जाना, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक नेता के लिए, भूलना। और अगर भूल भी गए आप तो उस समय शब्दों को कैसे संचय करेंगे कि सामने वालों को यह पता न चले कि आपने जो कंटेंट तैयार किया, आपने जो याद किया था वो आप भूल गए थे और बीच में आपने कुछ और शुरू कर दिया है। अगर जनता को यह पता चले, उपस्थित जनसमूह को यह पता चले कि आप रटी रटाई चीज़ों को बोल रहे हैं, आप अपने अंदर से कुछ उद्गार निकाल कर नहीं बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रति आकर्षण जो है जनता की कम हो जाएगी और वो आपको हल्का में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए आपके अंदर से इतनी मजबूत तैयारी होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग आप अंदर से तैयार हो भाषण के रूप में, आपको भाषण के संदर्भ में सारी जानकारी आपके अंदर इकट्ठी हो जाए
तो फिर आप मंच पे जाते हैं और भाषण देते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव आप समाज में और जनसमूह में छोड़ते हैं। तो इस संदर्भ में विशेष गाइडलाइन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे मेरे ऑफिस में आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इस तरह के गाइडेंस दिए जाएंगे। समय समय पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आपके भाषण कलाओं में निखार आ सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।